अहमद सईद मिन्हाज साहब, जो हमारे नाज़रीन हैं वो ये जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं इस मुताल्लिक, और ये जानना चाहते हैं कि ये हमला, इस हमले का जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, उसका तरीक़ाकार, उसका पैटर्न क्या रहा होगा। इस तरह के ऑपरेशन किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं? क्या जो दूसरा मुल्क है उसकी फ़ज़ाई हदूद में जाया जाता है या फिर अपनी हदूद से ही उसके ऊपर मिसाइल दागा जाता है? देखिए, जब भी आप हॉट परसूट ऑपरेशन करते हैं, पाकिस्तान के पास सैटेलाइट्स इमेजरी मौजूद हैं और ऐसी तमाम जगहों की निशानदेही हमारे पास मौजूद है कि जहां पे दहशतगर्द एलिमेंट्स जो वो छुपे होते हैं। तो ईरान के साथ हमने बारहा दफा ये जो है लोकेशंस को शेयर किया था, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया। अभी जो आपका सवाल है कि किस तरह से किया जाता है, तो अपनी हदूद में रहते हुए आप ड्रोन्स को फ्लाई करते हैं जो दूसरे मुल्क की फजाई हदूद में जाकर, या अगर मिसाइल आपका थोड़ा लॉन्ग रेंज से मार सकता है तो अपनी फजाई हदूद में रहते हुए भी आप स्ट्राइक वहां पे कर सकते हैं। लेकिन आपके मिसाइल का वहां पे जाना फजाई हदूद के अंदर किसी दूसरे मुल्क की, तो उसको आप ट्रेसपासिंग कह सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत में हुआ जब पाकिस्तान को रिटेलिटरी स्ट्राइक करनी थी, वरना पाकिस्तान ईरान की या किसी भी दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को उतनी रिस्पेक्ट देता है जितनी कि वो अपनी सॉवरेनिटी को जो है दूसरे मुल्कों से रिस्पेक्ट चाहता है। लेकिन चूंकि ईरान का एक प्रोवोकिंग किस्म की स्ट्राइक थी और बजाय नदामत के या माफी मांगने के उसने मजीद प्रोवोकिंग एक स्टेटमेंट्स थी जो किसी सूरत पाकिस्तान को जो काबिल कबूल नहीं थी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है और हमारी एक डिटेरेंस वैल्यू है कि जिसने हमारे दुश्मनों को हम पे स्ट्राइक करने से या हम पे हमला करने से बाज रखा हुआ है। अगर हम इसकी रिस्पॉन्ड ना करते, अगर तो वो मैं समझता हूँ कि हमारी जो डिटेरेंस वैल्यू है वो चैलेंज होती है। लेकिन अगर चूंकि ईरान ने उस पर माफी नहीं मांगी, नदामत का इजहार नहीं किया, तो टेक्निकली भी, पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी हम ये वाज़े तौर पे ये लाजमी हो चुका था कि हमने इसको स्ट्राइक का जवाब लाजमी देना है, ताकि कल किसी की मजीद हिम्मत ना हो, स्पेशली इंडियंस की या इजरायली स्पॉन्सर्ड स्ट्राइक्स की, कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे कोई हमला कर सके। तो पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दी है, कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया है, किसी सिविलियन की वहां पे डेथ नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट की, कि जिनके मुतालिक पाकिस्तान को बारहा दफा इसको कंफर्मेशन भी थी और हमने इसको इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर रखा था। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि दोनों पाकिस्तान और ईरान को एस्केलेशन को अवॉइड करना चाहिए, मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ईरान ने इसके ऊपर पहले इनिशिएट किया था, तो इनिशिएट की जानिब से आना चाहिए।